हमारा भारत देश दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में जाना जाता है और लोकतंत्र के लिए अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की जो सरकार हो, जो उसके हित की बात करे, उसके कल्याण की बात करे, वही लोकतंत्र है। एक ही परिवार के लोग बार बार विभिन्न पदों पर आसीन हो जाया करते हैं तो देश के अन्य लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। वन नेशन और वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक चुनाव। विपक्ष तो कुछ कह करके अपना निकल जा रहा है जनमानस के बीच। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था मात्र 33 करोड़ लोग थे हमारे देश के। संविधान और राम राम दो चीज़ है। धर्मनिरपेक्षता की भी बात संविधान में अंकित है। कुछ चंद बच्चे उसको किसी के बहकावे में उस माहौल को क्रिएट कर दिया जिससे लाखों छात्र को सरकार ने नौकरी दिया। तो सकारात्मक हुआ कि नहीं, समाज का उससे आर्थिक उन्नति हुआ कि नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और ये आपको बता दें कि लगातार जो है सत्ता दल के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार विपक्ष पार्टी जो है लगातार हमलावर है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता कारी साहू सर हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं वन इलेक्शन की बात? पहले तो आपको प्रकाश न्यूज़ को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आपने इस शरत काल में एक बहुत बेहतर सवाल के लिए आए हैं। देश के हित में हमारा भारत देश दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में जाना जाता है और लोकतंत्र के लिए अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की जो सरकार हो, जो उसके हित की बात करे, उसके कल्याण की बात करे, वही लोकतंत्र है। तो अभी जो वर्तमान सरकार जो हमारी है, एनडीए की सरकार ने जो पूरे देश में वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात किया है, इससे कई तरह का लाभ भारतवासियों को मिलेगा। आप समान रूप से जान लीजिए, सबसे पहले जो समय का दुरुपयोग हो रहा था, समय का बचत होगा। दूसरी बात है कि संसाधन का भी बचत होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके माध्यम से परिवारवाद का जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में, एक ही परिवार के लोग बार बार विभिन्न पदों पर आसीन हो जाया करते हैं तो देश के अन्य लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, वह छोटी इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक। और सच्चे लोकतंत्र की इसमें स्थापना होगी और वास्तविक भारत का विकास होगा, आदर्श भारत का विकास होगा। जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, वही पुनः सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। वन इलेक्शन की बात जो है आप लोग कर रहे हैं, वही विपक्ष पार्टी लगातार इसको लेकर कर रहा है। बेवजह का ये सब चीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे अब विपक्ष को तो सीधा है कि वह विपक्ष है, वह जनता के बीच कुछ भी कह सकते हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक चुनाव। भारत संघीय सरकार है और विपक्ष तो कुछ कह करके अपना निकल जा रहा है जनमानस के बीच। लेकिन जब आर्थिक समीक्षा करेंगे, आप जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है आचार संहिता लागू हो जाता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है आचार संहिता लागू होता है। तो विपक्ष को यह जानकारी होना चाहिए कि विभिन्न चुनावों में उस अवस्था में सरकारी कार्य या समाज के विकास बाधित होते हैं। अगर एक बार चुनाव होगा तो समाज का वास्तविक विकास होगा और सरकारी संसाधनों का सही रूप से उपयोग भी होगा। अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरीके से सरकारी संसाधनों का उपयोग होता आ रहा है। विपक्ष लगातार बोल रहे हैं कि संविधान से अलग हटकर जो है ये फरमान ये सब लाया जा रहा है, गलत है। समय के साथ परिवर्तन होता है। संविधान में संशोधन का नियम अंकित है। आज से जो 40 साल पहले जो हमारी भौगोलिक और प्राकृतिक दशा थी, उसमें आज परिवर्तन आया है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था मात्र 33 करोड़ लोग थे हमारे देश के। आज हमारे देश में 100 से 140 करोड़ से अधिक लोग यहाँ रह रहे हैं। उस 140 करोड़ लोगों के विकास की बात करने हैं तो विपक्ष को भौगोलिक वर्तमान दशा पर चिंतन वो नहीं करते हैं। वो सीधी बात बोलते हैं कि उस समय जो संविधान बना था
वो बात क्या है? संविधान में संशोधन का नियम है। जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां बढ़ेगी, घनी आबादी होगी, हम मान लीजिए कि पार्टीशन करते हैं कि नहीं, जब आबादी हो जाता है तो अनुमंडल बांटते हैं, प्रखंड बांटते हैं, पंचायत को बांटते हैं। एक पंचायत में जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है तो पंचायत बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? अब कहेगा कि पहले आज से 20 साल पहले यही पंचायत बन गया था, आबादी कितना भी हो वही रहे, तो विपक्ष को क्या जवाब दे सकते हैं? अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सदन में जो है गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया था, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? अंबेडकर साहब आदरणीय हैं, पूज्य हैं, तो अंबेडकर साहब के बारे में जो बयान आया है, उस बयान के संबंध में अंबेडकर साहब देश की विभूति हैं, अच्छे रूप से आना चाहिए। उनके द्वारा लगातार विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि एक तरफ राम राम बोले कि संविधान का नाम बोले, उसको लेकर कैसे देखते हैं? संविधान और राम राम दो चीज़ है। धर्मनिरपेक्षता की भी बात संविधान में अंकित है। तो क्या है कि भारत जो है सभी धर्मों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ तो एक धर्म के लोग नहीं रह रहे हैं। तो भारत जब सभी धर्मों का देश है तो सबको अपना अपना अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। तो जो अपने धर्म को मानते हैं राम राम कहेंगे। संविधान देशवासियों को मानना है, पूरे देशवासी को संविधान मानना है। लेकिन धर्म के रूप में जो लोग राम को मानते हैं राम को मानेंगे ही, ऐसा थोड़े राम को नहीं मानेंगे। बिहार के जो अभी स्थिति बनी हुई है, लगातार जो है पेपर लीक के जो मामले सामने आ रहे हैं, वो सही में वास्तव में क्या सर, आप शिक्षक संस्थान से जुड़े हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? इससे बच्चों में जो है, स्टूडेंटों में भी काफ़ी घबराहट रहती है, काफ़ी परेशानी होती है, कैसे देख रहे हैं आप? जैसे क्या होता है कि कभी कभी बच्चे को गुमराह कर दिया जाता है। आप देख रहे होंगे, चूँकि उस परीक्षा में बीपीएससी की परीक्षा में 11 बजे तक पहुंच जाना था बच्चे को। किसी बच्चे के पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई सामान नहीं था, 12 बजे से एग्जामिनेशन होना था। बच्चे कैसे जान गए कि परीक्षा आउट हो गया? कुछ चंद बच्चे उसको किसी के बहकावे में उस माहौल को क्रिएट कर दिया, जिसके कारण उस केंद्र पर एक बड़ी आबादी में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, कुछ चंद बच्चे उसको डिस्टर्ब कर दिया और उसको विपक्षी अपना हवा दे देता है। तो बच्चा है, युवा तो युवा है, वो उसको अलग दिशा में बहा रहा है। लेकिन वास्तव में कोई ऐसा लीक वूक हो नहीं रहा है। वास्तव में जो अभी लगातार एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे कोई भी व्यवस्था हो रहा है, बहुत चुस्त दुरुस्त हो रहा है, सकारात्मक नहीं ले रहा है। पूरे बिहार में परीक्षा हुआ, लाखों विद्यार्थी बैठे, वो कैसे परीक्षा दे दिया? और 200 बच्चे जब कुछ गड़बड़ी कर दिया, वो बात उसके दिमाग में आ गया। 200 बच्चे पूरे बिहार में तो नहीं डिस्टर्ब कर दिया। विपक्ष लगातार कहती है कि जब एनडीए की सरकार है, लगातार पेपर लीक होते रहते हैं। एनडीए की सरकार में लीक होना ये विपक्षों के द्वारा हास्य व्यंग्य है, विपक्ष के द्वारा हास्य व्यंग्य। इससे असर पड़ेगा 2025 के चुनाव? कोई असर नहीं पड़ेगा। छात्र के लिए लगातार सरकार जब कर रही है, अभी लाखों छात्र को सरकार ने नौकरी दिया, तो सकारात्मक हुआ कि नहीं? समाज का उससे आर्थिक उन्नति हुआ कि नहीं हुआ? फिर परीक्षा हुई है बीपीएससी का, बच्चे उसमें रिजल्ट देंगे। 17वीं और फिर 71वीं की पीटी की तैयारी होगी, 17वीं मेंस की तैयारी होगा। उसमें सरकार ने बच्चों के साथ कहाँ गलती किया है जो प्रभाव पड़ेगा? मुख्यमंत्री जी की यात्रा को लेकर कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी की यात्रा सराहनीय यात्रा है। मुख्यमंत्री जी एक आदर्श मुख्यमंत्री हैं। बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार के जनमानस के कल्याण के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं। अपने जनता के सुख दुख का हालचाल जानने के लिए जा रहे हैं। 250 करोड़ रुपया उसमें खर्चा हो रहा है। विपक्ष इसका जो है बना रहे हैं कि एक जनता से मिलने के लिए 250 करोड़ रुपया काहे खर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अच्छा, हम कोई भी गार्जियन अपने परिवार के सदस्य से मिलने जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे? विपक्षी के पास मुद्दा विहीन है। विपक्षी के पास न कोई मुद्दा है और न उसके पास कोई विजन है बिहार के विकास का। तो कुछ कह दे रहा है 17 महीना में बोल रहे हैं हम शिक्षकों को नौकरी दिए हैं, आप बोल रहे हैं कि 17 महीना में कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं। कोई भी परिवार को उसका गार्जियन सब परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाता है, ठीक है, लेकिन निर्णय किसके पास होता है? गार्जियन के पास होता है। तो समाज का जो उसने चुनाव में पहले ही 7 निश्चय योजना के तहत युवाओं का बल और हल की बात उन्होंने किया है, युवाओं के विकास की बात किया है। तो 7 निश्चय योजना के तहत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह दिया कि युवा के लिए रोजगार लाएंगे, उसकी नौकरी देंगे। तो फिर वो 17 महीना के अंदर क्या कथा हो गया? वो तो देना ही था उनको। वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी क्रमवार
बच्चों का, महिलाओं का, युवाओं का क्रमवार विकास कर रहे हैं। तो इसमें अपनी बात वो डफली बजा रहे हैं कि मैंने 17, उनके बाद भी अभी TR3 में कहाँ है वो? TR3 में भी नौकरी मिला है। कई अभी इंजीनियरिंग वाला का रिजल्ट कल निकला है, कहाँ है वो? अब वो कहेंगे कि हम ही दे दिए। तो विपक्ष के पास न कोई विजन है और न उसको राजहित में चिंतन करना है। विपक्ष को केवल परिवार हित में चिंतन करना है। क्यों नहीं विपक्ष के पास कोई ऐसा नेतृत्व है, लोकतांत्रिक नेतृत्व, परिवारवादी नेतृत्व उनके पास है। लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के स्तर पर दूसरे परिवार के लोगों को नेतृत्व देकर देखे तो ऐसा तो कर नहीं सकते। मेरा परिवार का ही बच्चा प्रतिनिधित्व करे, ये बिहार का, बिहार लोकतंत्र डेमोक्रेसी है ना। तो कुछ कह दे रहा, बिना विजन कह बात कह दे रहा है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी भारतवर्ष के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दुनिया में बिहार की उन्नति, आप जानते हैं कि बिहार में वैशाली रहा है, वैशाली सच्चे लोकतंत्र का घर है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण और आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के फॉलोअर्स हैं। उनका सिद्धांत रहा है सच्चे समाजवाद की स्थापना होना, पंचायती राज का सच्चा विकास होना। उस तमाम बिंदुओं को लेकर के यात्रा कर रहे हैं। कहाँ उनके द्वारा पिछले काम में कमी रह गया, आगे उनको क्या सुधार करना है। 2025 फिर से नीतीश, आदरणीय NDA की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से 2025 में सरकार बनाएगी और बिहार देश और दुनिया के पटल पर ऊंचा साबित होगा। अंतिम सवाल लेते हैं सर, काफ़ी समय हो गया। एक सवाल है जो 2-3 महीना पहले जो है जन स्वराज एक पार्टी बनी है, उससे जो है जदयू के कई वरिष्ठ नेता जो है उसमें शामिल हुए हैं। उससे जो है कितना फर्क पड़ेगा जन स्वराज आ जाने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूँकि लोकतंत्र है तो विभिन्न दलों का गठन होना, विभिन्न पार्टियों का गठन होना ये स्वाभाविक है और प्राकृतिक है। किसी को पार्टी में इधर से उधर चला जाना, इधर से उधर चला जाना, उससे कोई JDU के सेहत पर और NDA के सेहत पर कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार का व्यक्तित्व राज्य के लिए काफ़ी है और कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी है। तो हर कार्यकर्ता जो जुड़ा हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार के सच्चे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, निश्चल व्यक्तित्व और ईमानदार व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, जिनके अंदर में थोड़ा भी लेस मात्र भी धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद का बू भी नहीं है। वो समाज के सही वर्गों का विकास करना चाहता है। इसीलिए कोई कार्यकर्ता इधर उधर चला गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने स्वार्थ के लिए जाता आता है। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता कारी साहू जी थे। वही आपको बता दें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जो है लगातार विपक्ष हमलावर है, उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पे साफ कर दिया है। इनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि 1 इलेक्शन होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, तो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा जो है हो सकता है। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।